गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट का, डैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि बॉडी लैंग्वेज हमने अपना फर्स्ट यूनिट में भी कवर किया था जब हमने नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स कवर किए थे कम्युनिकेशन के। तो आइए हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम नॉन वर्बल मीडियम, मतलब जब हम बोलकर अपनी बात सामने वाले के सामने नहीं रख रहे, लेकिन हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके अपनी बात सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारी हैंड मूवमेंट्स, जैसे कि हमारा आई कॉन्टेक्ट, जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। मैंने पहले भी ब्रीफ फर्स्ट यूनिट में आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ hands, legs, eyes to convey our message to another person is called body language, है ना? कि अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने हैंड मूवमेंट, लैग मूवमेंट के थ्रू अपनी बात को सामने वाले तक समझाना। वो क्या हो जाएगा? आई कॉन्टेक्ट, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आई कॉन्टेक्ट के थ्रू अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाना, डेट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज की, किस तरीके की नेचर होती है। जनरली किसी फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जनरली जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, क्या वो डायरेक्ट बोलना सीख जाता है? नहीं। खुश होता है तो हंसकर, आप हंसते हो तो समझ जाते हो कि हाँ हाँ बच्चा खुश है। जब उसे किसी चीज़ की नीड होती है, बच्चे को जो बोलना नहीं सीखा, वो रोना शुरू कर देता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, उसे भूख लगी है। तो वो कैसे पता चलता है? वो रोना शुरू कर देता है। तो यही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो पहला जो सीखता है पैदा होने के बाद भी बच्चा, विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, वो सीखता है क्या चीज़? बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना। जनरली जो बॉडी लैंग्वेज होती है, सोशल नॉर्म्स को यूज फॉलो करते हुए हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट के जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो हम अपने समाज को देखते हुए, समाज के नियमों को देखते हुए ऐसी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा ही बॉडी, अपने हैंड मूवमेंट्स का, आई कॉन्टेक्ट का वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये फेशियल, मैंने एक पिक्चर के थ्रू भी बताया था आपको फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कि जैसे कि किसी को गुस्सा आया तो उसका चेहरा किस तरीके से बनेगा, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू दिख जाता है। आई कॉन्टेक्ट भी एक बड़ा पार्ट होता है कि अगर स्पीकर लिसनर के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो अच्छे से उस बात को कंसंट्रेट होकर सुन रहा है। लेकिन अगर कोई किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा या बार बार आइज ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। सिमिलरली जेस्चर, कि आपकी हैंड बॉडी मूवमेंट को, कब आप हैंड्स को हिला रहे हो, अपने लेग्स को हिला रहे हो, डैट इज जेस्चर। पोस्चर आपके खड़े होने का स्टाइल हो गया कि आप अपने तो किस तरीके से अपने बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखते हो। अपीयरेंस कैसी है आपकी? अपीयरेंस जनरली, कि जनरली ड्रेसिंग सेंस से भी हमें पता चल जाता है कि सामने वाले का प्रोफेशन कैसा है। बॉडी कॉन्टेक्ट, बॉडी कॉन्टेक्ट कैसे? अगर हैंडशेक किया है, दैट मीन्स यू आर ग्रीटिंग टू समबडी, एंड इफ यू आर स्लैपिंग टू समबडी, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, उसे पनिश कर रहे हो। उसके बाद साइलेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। जैसे कि टू सेंटेंसेस के बीच में जब पॉज आ जाता है, इसका मतलब हो रहा है एक सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन वहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज की, कि बॉडी लैंग्वेज के क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फीलिंग्स, की फीलिंग्स के बारे में बताता है। जनरली जैसे हमारे मन में चल रहे होंगे हमारे इमोशन, वो हमारे चेहरे पर नजर आ जाते हैं। अगर हमें कोई लगता है कि सामने वाला परेशान है, वो बता नहीं रहा, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएंगे दैट इज नॉट फीलिंग गुड। तो यही है कि जो फीलिंग्स है वो जाहिर करती हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज का और फीलिंग का रिलेशन बता रही हैं। ठीक है। जनरली इंट्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए भी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। किसी को बाय कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हाथ हिला देते हैं। किसी को हाय कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जनरली हैंड शेक कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो डोमिनेंस या कंट्रोल क्रिएट करने के लिए होता है, यूज टू एस्टेब्लिश, किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए भी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है। इंटीमेसी, किसी के साथ हम कितने क्लोज हैं, फ्रेंड्स के साथ हम बिल्कुल पास पास बैठते होते हैं, प्रिंसिपल के सामने आप जाओगे तो आपका पता है आपका दायरा कि आपको कितनी दूरी मेंटेन करनी है, इंटरव्यूअर के सामने किस तरीके से बैठना है, तो कितने इंटीमेट हो, कितना आपका क्लोज रिलेशन है किसी के साथ, तो वो भी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पता चल जाता है। जो बॉडी लैंग्वेज होती है जनरली गोल अटेन करने में भी हेल्प करती है। मान लो कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका काम ही स्पीचेस देना है, तो उस केस में आपका क्या करेगा कि आपको इफेक्टिव स्पीच देने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज एक हेल्प करेगी। अब सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी लैंग्वेज की। जनरली बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स टू रिवील द ट्रूथ, कितना सच है क्या झूठ है वो रिवील करने में हेल्प करता है। रिवील्स पर्सन ट्रूथ, की कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी पॉइंट। नेक्स्ट है इट रिप्लेसेस वर्बल कम्युनिकेशन, कई बार जब वर्बल कम्युनिकेशन मायने काम नहीं आती, वहाँ नॉन वर्बल, मान लो मेरे को सामने वाले की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं उसके बॉडी लैंग्वेज या उसके एक्सप्रेशन देख के पता चला लूँगी कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। आगे हम बात करें, इट सस्टेन वर्बल कम्युनिकेशन को और बेटर बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज की हेल्प पड़ेगी। इट रिवील्स द स्टेटस, जनरली हम किस तरीके से अपना, हमारे बैठने का तरीका क्या है, हमारे उठने का तरीका क्या है, हमारे बात करने का तरीका क्या है, हम कैसे अपने हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे आईज यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो हमारे स्टेटस को भी रिवील करता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।